तो गाइज कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रेलवे के लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। चलिए आइए जल्दी से हम लोग उन प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 1, चाणक्य का अन्य नाम था। तो पहला ऑप्शन है भट्ट स्वामी, दूसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त, तीसरा राजशेखर और जो चौथा ऑप्शन है विशाखादत्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्ना मित्रम, दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन वात्स्यायन का कामसूत्र और आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा कनिष्क और चौथा ऑप्शन जो है आपका सिमुक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। आपका चौथा प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था क्वेश्चन मार्क। पहला चंडालिका, दूसरा चारुलता और तीसरा गौतमी और चौथा ऑप्शन जो है काणुवाकी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काणुवाकू। तो आपका पांचवा प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है मौर्य, दूसरा ऑप्शन है गुप्त और तीसरा ऑप्शन है कुषाण और चौथा कण्व। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मौर्यकाल। यहाँ पर मौर्यकाल गलत लिखा है, मौर्य गलत लिखा है, सुधार लीजिएगा। आपका छठा प्रश्न हो जाएगा कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा ऑप्शन है अजातशत्रु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आपका सातवां प्रश्न हो जाएगा कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है ईसाई, दूसरा ऑप्शन है बौद्ध और तीसरा हिंदू और चौथा और अंतिम ऑप्शन है जैन धर्म। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, जो कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा चंद्रगुप्त की शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है सुधोधन, दूसरा उमागुप्त, तीसरा चाणक्य और चौथा ऑप्शन है शूद्रक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से चाणक्य ने ही उसकी मदद की थी। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा बौद्ध और तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम और आपका चौथा ऑप्शन है ईसाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध, जो कि जो सांची कला व मूर्तिकला का जो निरूपण करता है वह बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है। आपका 10वां प्रश्न हो जाएगा प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक और तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त और चौथा और अंतिम ऑप्शन है बिंदुसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपनाया था। दोस्तों जो लोग अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और यदि इस तरह का आप लोगों का वीडियो पसंद आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा और अंतिम ऑप्शन है बिंबिसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी।
का 15वां प्रश्न हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन पण, दूसरा कांकड़ी और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा टोल और चौथा ऑप्शन दिनार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पण, जो कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा जो थी वह पौंड ही थी। तो आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा अशोक और चौथा ऑप्शन है बिंदुसार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, जो कि मौर्य वंश का शासक नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 में जो मौर्य वंश लिखा है, लिखने में त्रुटि हो गई है, वहाँ पर मौर्य वंश होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन कुणाल, दूसरा बिंदुसार, तीसरा राहुल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुणाल, जो कि अशोक का उत्तराधिकारी था। आपका अंतिम प्रश्न हो जाएगा 15वां, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन अश्वघोष, दूसरा विशाखा दत्त, तीसरा कालिदास और चौथा और अंतिम ऑप्शन है तुलसीदास। आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त, जो कि मुद्रा राक्षस की रचना की लेखक हैं। दोस्तों यदि इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।